ऐसा क्या हुआ जो भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी की माता से लड़ा? एक महायुद्ध। श्री कृष्ण ने मुरा नाम के एक दैत्य राजा को मारा था। एक बार की बात है जब दैत्य मुरा ने स्वर्ग पर हमला कर दिया था और वो देवताओं से युद्ध कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी देवता हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पुत्री कामकंटका, जिसको अहिलावती के नाम से भी जाना जाता है, वो मां कामाख्या देवी की बहुत बड़ी भक्त थी और मुरा को मां कामाख्या देवी के वरदान के कारण मौत के घाट कोई देवता नहीं उतार सकता था। इंद्रदेव जब मुरा को हरा नहीं पाते तो वहां से भाग जाते हैं और मुरा स्वर्ग पर कब्जा कर लेता है। सभी देवता श्री कृष्ण के पास अपनी रक्षा के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण मुरा को एक मौका और देने के लिए कहते हैं और अपना एक दूत उसके पास भेजने की बात कहते हैं, और यदि वह नहीं मानता है तो उसे हमसे युद्ध करना होगा। दैत्य राज मुरा युद्ध करना स्वीकार करता है। श्री कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। कृष्ण, बलराम, भीम की सेना और मुरा की सेना में युद्ध शुरू हो जाता है। भीम मुरा के रथ को नष्ट कर देता है। जब श्री कृष्ण उस पर अपने बाणों से वार करते हैं तो वह नहीं मरता। श्री कृष्ण की सेना और मुरा की सेना के बीच 10,000 वर्ष तक युद्ध चला। आखिर में मुरा ने अपना त्रिशूल गरुड़ पर चलाया। श्री कृष्ण ने तत्काल 2 बाण चलाकर उसके त्रिशूल को हवा में ही 3 टुकड़ों में गिरा दिया। इस पर उस दैत्य ने क्रोधित होकर अपनी गदा चलाई, किंतु श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसकी गदा को भी तोड़ दिया। घोर युद्ध करते करते श्री कृष्ण ने मूल दैत्य सहित मूल दैत्य, 6 पुत्र, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण और अरुण का वध कर डाला। मुरा की पुत्री को जब अपने पिता की मृत्यु का पता चलता है तो वह श्री कृष्ण को मारने की प्रतिज्ञा करती है और श्री कृष्ण से युद्ध करने आ जाती है। कामकंटका बलराम पर वार कर उन्हें अचेत कर देती है। जब वह श्री कृष्ण पर हमला करती है तो उसका कोई भी अस्त्र श्री कृष्ण को हानि नहीं पहुंचा पाता। श्री कृष्ण कामकंटका को मारने के लिए जैसे ही सुदर्शन का आह्वान करते हैं तो कामाख्या देवी वहां आकर श्री कृष्ण से कामकंटका का वध करने से रोकती है। कामकंटका को देवी मां बताती है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु हैं। कामकंटका माता की बात सुन श्री कृष्ण से क्षमा मांगती है। श्री कृष्ण उसे माफ कर देते हैं और उसे वरदान देते हैं कि तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो भविष्य में अजय होगा और महान तपस्वी के साथ महान योद्धा भी होगा और जो धर्म और महान शक्ति का संगम होगा। खाटू श्याम जी को मोरवी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम श्री भक्ति के यूट्यूब चैनल को।